वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें कल लाहौर पहुंच चुकी हैं और दोनों टीमें आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच मंगल को खेला जाएगा। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया पहला वनडे मैच 5 विकेटों से जीत लिया था। पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और 44.1 ओवर्स में पूरी टीम 200 रन बनाकर पवेलियन आउट हुई। पाकिस्तान ने 201 रन का हदफ 43 ओवर में पूरा किया। बाबर आजम ने 94 गेंदों पर 69 रन की बारी खेली, जबकि गाजी गोरी 65 रन के साथ नुमाया रहे। दीगर खिलाड़ियों में साहिबजादा फरहान ने 28, मां सदाकत ने 8 और सलमान अली आगा ने 6 रन बनाए। जबकि अरफात मिनहास की बात की जाए तो उन्होंने 18 और अब्दुल समद ने 1 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। पाकिस्तान की 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है और इसी पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं तौसीफ अहमद, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले वनडे मैच की बात करते हैं। रावलपिंडी की पिच की अगर बात की जाए तो उमूमन हमने देखा है कि वो बैटिंग के लिए साजगार समझी जाती है और अच्छा स्कोर भी देखने को मिलता है, लेकिन इस दफा काफी लो स्कोरिंग मैच था। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? पिच थी, कंडीशंस थी, या फिर दोनों टीमों में कोई खामियां ऐसी थी जो ऐसा हुआ? देखिए, असल वजह यह है कि हम काफी टाइम से हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हुई हुई है और हमको नीड है कि किसी तरह हम जीत जाएं और यूं कि बहुत ज्यादा मुश्किलात आई हुई है, मीडिया और सब है, तो जीत बड़ी खुशाइन बात है कि जीत हमारी हुई है और थोड़ा सा रिलैक्स हुए होंगे तमाम लोग। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो बात आपने पॉइंट आउट की है वो यकीनी तौर पर ये प्रिपरेशन ऐसी पिच की गई है जिससे कि हमें फायदा हो, और जाहिर है कि उनके मेन 2-3-4 प्लेयर जो आए भी नहीं है और 2-3 प्लेयर जो हैं वो रन्स भी उनके नहीं कर सके, लब हुसैन और एक दो और भी हैं। बट आई थिंक ये प्रिपेयर की थी ये पिच और इसीलिए की थी कि जो है, लेकिन खुशाइन बात ये है कि उस यंगस्टर को एक दो को खिलाया है, तो ये एक अच्छा वो है। हम तो पहले से कहते हैं भाई एक एक दो दो को चांस देते रहो ताकि आपका बैकअप बनता रहे, तो अच्छी बात है। बट खुशाइन बात है, नीड्स था पाकिस्तान को कि जीते, और सिलेक्शन कमेटी और जितने ओहदेदार बैठे हैं सबको नीड था कि भाई किसी तरह जीतो। अ, होना कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उनको जरूरत तो थी जीतने की। तौसीफ भाई, आपने बड़े ज़बरदस्त लेवल पे पाकिस्तान की क्रिकेट खेली, उसके बाद आप सिलेक्टर रहे। मुझे ये बताइएगा कि किसी ज़माने में हम देखते थे कि रावलपिंडी की पिच को ही देख लीजिए तो उसको एक किस्म का कहा जाता है ये पर्थ की विकेट है, यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को बड़ा मदद मिलती थी। इसी तरह से लाहौर की पिच डिफरेंट होती थी, वहाँ पे बॉलर्स फास्ट बॉलर्स स्पेशली बॉलिंग करने में बड़े कतराते थे। कराची की बिल्कुल ही डिफरेंट होती थी। तो आपके ज़माने में तो शेखुपुरा और दूसरे सेंटर्स भी बड़े आबाद थे। सो अब क्या वजह है कि हम हर जगह पे स्पिनिंग ट्रैक बना रहे हैं? और हमारा जो अभी हालिया सीरीज हुई है बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ पे हमने देखा कि हमारा फास्ट बॉलिंग का जो आर्ट है वो अब डाई हो रहा है, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में मशहूर थे। देखिए, मुश्किलात तो हमें, अब इसमें जाऊंगा तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम इतने नीचे लेवल पे हमारी टीम जो गई है उसकी मेन वजह जो है वो डेफिनेटली प्लेयरों का आपस में जो मुश्किलात और कप्तानी पे लड़ाइयाँ और कई ऐसी वजूहात, और फिर उसके बाद जब से दूसरा क्रिकेट बोर्ड आया, जाहिर है नकवी साहब तो कह चुके कि हम जो है वो सही। अच्छा सर, मुझे बताइएगा अगर बॉलिंग की बात करें तो शादाब खान, मैं तो जिनका इतना नाम क्रिकेट को नहीं, लेकिन जी मैंने ऐसे लोगों के हाथों में दे। जी सर, मुझे बताइएगा अगर बॉलिंग की बात करें तो शादाब खान एक बार फिर से काफी महंगे साबित हुए हैं। आप देखें कि 54 रन उन्होंने दे दिए हैं। अब आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि मुतबादल भी देखना चाहिए, सुफियान मुकीम को मौका देना चाहिए, क्योंकि शादाब को तो बहुत सारे मौके मिल चुके हैं? करना तो बहुत कुछ चाहिए, मगर ये पैराशूट वाला काम जो है ना, ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है और लोगों की समझ नहीं आ रही। और मुझे हैरत है लोगों को कि क्या मतलब, चाहे उनके ससुर साहब हो या और भी लोग हों, मतलब आप देखो तो उन्हें। और फिर सबसे बड़ा मुझे अफसोस क्रिकेट बोर्ड पे इसलिए होता है कि खासतौर पर्टिकुलर शादाब पे, कि आप जो है उसको अंदर लाते हैं बगैर फिटनेस देख के, और फिर आपका कप्तान जो है शान मसूद, वो सी कैटेगरी में आपके जो है जाता है और ये बी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कौन सा निजाम है? फिर आप टीम में भी आ जाते हैं। अभी भी आपको जो है लेके आया गया है, जबकि 3 साल से आपने वनडे क्रिकेट नहीं खेली।
तो आई थिंक मेरा ख्याल ये फेवरिज्म चलेगा या ऐसी चीजें होंगी ना, इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। और तुसी भाई वही एक जो है ना वो विशेष साइकिल चल रहा है, जिस तरह से शादाब खान, आप देखिए ना कि 27 से पहले 26 में आ गए और वो कोशिश करेंगे कि 27 का वर्ल्ड कप खेल लें। जो उन्होंने 23 में कारनामे किए थे इंडिया में वो आपके सामने हैं। लिस्ट ए की क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं है, ओडीआई क्रिकेट 2 साल के बाद खेल रहे हैं, तो उनको क्यों इतने ज्यादा मौके मिल रहे हैं सर? क्या इतना स्ट्रांग है उनके कनेक्शंस के उनको बार बार मौका मिल रहा है? देखिए, मैं तो एक लफ्ज किसी ने बोला, मैं कट कमीशन मैं समझता हूँ। अब मैं बड़ा आश होकर ये बात बोल रहा हूँ, 4-6 दफा मैं ये सोच चुका हूँ कि क्या वजूहत है। यंगस्टर एक आपका सुफियान है, उसको आप एक ओवर उसको मार पड़ती है जिम्बाब्वे में, आप उसको बाहर कर देते हैं। इसी तरह और भी कई लोग हैं। तो ये कौन सी गिदड़ सिंगी है जो है आप में है कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर आप टीवी पे देखिए, आप एंकर हैं, आप बैठे हैं, मुझे पता है कि जब आपको ऊपर से कहा जाता है कोई चीज तो वहां आपको थोड़ा सा रोकना मतलब आई मीन उसको अवॉइड करना पड़ता है। बिल्कुल। मैं एक अभी प्रोग्राम देख रहा था, तो वो क्या नाम है उनका, अब्दुल मालिक साहब हैं, और बासित अली फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि वो बड़ा तरीके से उन्होंने बात की और शादाब पे ही बात की थी। और उन्होंने कहा कि ये किस तरह आ गया और क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वो शकलैन भी वहां बैठे थे। मुझे लग रहा है कह के आते हैं कि जी मेरे दामाद पे कोई बात ना करना, और इतना असरो झूक है, हैरत है मुझे इस बात पे। सोचना चाहिए, अब्दुल मालिक साहब ने उससे क्वेश्चन ही नहीं किया उस बारे में जो बासित ने बात की थी। तो ये जब चीजें होंगी तो फिर तो आप समझ लें कि आगे का हवा बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे इरफात मिन्हास के हवाले से भी बताइएगा, उनकी कारकर्दगी को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि डेब्यू मैच में उन्होंने 5 विकेटें हासिल की और फिर सबको मुतासिर भी किया। मुतासिर भी किया और मुश्किलात में भी डाल दिया। मुतासिर तो जिनके ऊपर उन्होंने जिसे कहना चाहिए कि मुश्किलात डाली हैं, उसमें पहले नंबर पे तो शादाब ही है। मैं ये नहीं कहता कि ये बच्चा, मैं अभी आपको बताऊं, क्योंकि हम अब ऐसे वैसे तो बात नहीं कर रहा है कोई। मैं तो इतना सिलेक्शन कमेटी में भी रहा हूँ, बोर्ड में भी रहा हूँ, तो मुझे इनसाइड सारी चीजें पता है। ये बच्चा 3 साल पहले जो है मेरे साथ बांग्लादेश गया था और इसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। मैं मैनेजर टीम के साथ था और सिलेक्टर भी था। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और ऐसे कई लड़के ऐसे हैं कि 7 बेग हैं जो पिछले साल में गए थे, उन्होंने इस साल में 1000 रन बनाए, विकेट कीपर और जो है वो बैट्समैन भी है। तो इसने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी थी वहां पे। और ये लोग चले कहाँ जाते हैं ये मेरा क्वेश्चन है। पता नहीं कहाँ। अब अल्लाह अल्लाह करके खिलाया तो है। अब मुझे तो अभी भी यकीन नहीं कि कुछ जब कोई ऊपर से बहुत बड़ा काम होगा तो वर्ल्ड कप में कौन क्या करेगा, आई डोंट नो। मैं अभी भी नहीं सोच सकता कि इन बच्चों को पूरी तरह परफॉर्मेंस पे खिलाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे तोसी भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने क्योंकि क्रिकेट बड़े करीब से देखी है, हमारे पड़ोस की क्रिकेट देख लें, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट देख लें, जब कोई क्रिकेटर आता है तो वो अपने आप को बड़ा ग्रूम करता है इस नेशनल लेवल की क्रिकेट में आके। लेकिन हमारे यहाँ जब कोई बच्चा आता है तो वो पहले तो बड़ा शानदार होता है, बड़ा चमक दमक रहा होता है, बड़ा ग्रूम हमें लग रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो इस हमारी क्रिकेट में सामने आता है तो उसकी कैपेबिलिटीज में कमी आना स्टार्ट हो जाती है। इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? देखिए, एक तो पहली बात, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो अभी हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी खत्म भी नहीं हुई है, चली जा रही है। और उसकी कोई मुझे ऐसी वर्क नजर नहीं आती। मैंने देखा है आपको जाना है साउथ अफ्रीका जो है वर्ल्ड कप खेलने, और आप इस मिट्टी वाली पिचों पे लोगों को खिला रहे हैं, तो ये तो फिर कैसी प्रिपरेशन है, किस तरह की प्रिपरेशन है आप। खैर ये तो एक पुरानी बात है, ये इसको नहीं समझ पाएंगे। आपके इस्लामाबाद में या पिंडी में एक है डायमंड ग्राउंड जी, मैंने उस पर देखा है, वो जो है बहुत ही जबरदस्त पिच थी। अब मुझे नहीं पता वो भी सियासत की नजर हो गई है या क्या। जी हाँ, उस पे पेस में इतनी जबरदस्त गेंद निकलता था कि वहां प्रैक्टिस, वहां कैंप, मैं तो कहता कैंप लगाया जाए वहां पे और उधर प्रैक्टिस कराई जाए। यहाँ तो लोग ग्रास कटवा दे, वो जरा सी ग्रास रख लो पिच पे, हमारे प्लेयर भाग जाते हैं और उस पे से ग्रास। आपने देखा ना क्या किया उसने, जो राणा था, उसने सिर्फ तेज बॉलिंग की है, उसको मार तो पड़ी है, 40 के एवरेज से बॉलिंग कर रहा था,
बांग्लादेश में देखें, दूसरों ने अपनी टीमों पे काम किया है, हम अपने दूसरे चक्करों में लग गए और कप्तानी और प्लेयर जो है वो ये सोच बैठा है कि यार मैं अगर इसको पकड़ूंगा ना तो ये मुझे आगे तक खिलाएगा, और फिर वही के हान के जो है वो आगे पीछे होते हैं। और उसके बाद जाहिर है कि फिर जब एक ऐसी चीज आपने बना दी है तो फिर क्या है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा खेलना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के हवाले से कि हमने देखा कि पहले मैच में काफ़ी ज़्यादा उन पे दबाव भी नज़र आया और गैर यकीनी की सूरत हाल भी नज़र आई। आपको लगता है, अक्सर हम कहते हैं ना कि यार आज किस्मत ही ख़राब थी या आज ख़राब दिन था, वही सूरत हाल आपको भी लगती है या फिर वाकई आपको लगता है क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स भी मौजूद नहीं थे तो अब दूसरे वनडे में क्या वो कोई मज़ीद अच्छी हिकमत अमली के साथ, अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ आपको नज़र आ सकते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम हमने देखा है कम बैक करने की सलाहियत रखती है। तो देखिए, एक तो मैं ये नहीं कहूंगा, हमने नहीं कहा उनको कि हल्की टीम लाए या अपने प्लेयर आपके जो पीएसएल में खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं अपनी जगह, लेकिन एक प्रिपरेशन होती है, वो अपने सेकंड स्ट्रेंथ को लेके आए। मैं कभी भी नहीं कहूंगा हल्की बुरी या ये चीजें, भाई आप हमने नहीं कहा आपको कि आप ऐसी टीम लेके आओ 2-4 प्लेयर उनके अच्छे, लेकिन उसमें जो चीज एक नजर आती है वो ये है कि जी हमें अपने प्लेयर्स को बेंच के लिए तैयार करना है, दूसरे प्लेयरों को जो इस वक्त खेल रहे हैं, और ये रूटीन में चलता है। हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे बेंच खाली रहे तो सबको मजा आता रहता है। मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया कम बैक कर सकता है, लेकिन बज़ाहिर मुझे सच नहीं लग रहा है, क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि कोई टर्निंग पिच बनेगी थोड़ी बहुत। तो हम लोग, हमारी बैटिंग तो अच्छी है हमारी, तो अभी तो लोगों की बारी भी नहीं आई है काफी, तो आई थिंक अच्छा मैच होना चाहिए, बट ऑस्ट्रेलियन टीम डेफिनेटली इतनी मुझे अच्छी नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, जो कि अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। खबर यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।